सोनाक्षी सिन्हा इकबाल से शादी करने वाली। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वंस अगेन यू आर वेलकम बिहाफ ऑफ माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के बीच में डिस्कस करने वाला हूं कि सोनाक्षी सिन्हा के शादी पर इतना चर्चा क्यों। बिल्कुल ये चर्चा होने वाली भी बात है, क्यों ना हो। जैसे कि आप लोग को सभी को पता है, सबसे बड़ा मुद्दा जो आके खड़ा हुआ है वो मुद्दा है सोनाक्षी सिन्हा के घर में सभी का जो नेम है वो नेम भगवान के नाम पे है। लव कुश, शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण, XYZ। इस बीच पे बहुत बड़ा आके मुद्दा खड़ा हो गया। लेकिन इस हॉट टॉपिक के साथ में आप लोगों को यह भी डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं एंड इफ यू वांट टू डिस्कस अबाउट दी सोनाक्षी सिन्हा मैरिज, देन हाउ कैन यू टॉक इन इंग्लिश। शादी का ये टाइम है, किसी का अपने तरीके से शादी करने का सिस्टम होता है, वो शादी हो रहा है। उस शादी पे अगर अधिक ना देखा जाए, लेकिन एक डिस्कस में जाएंगे तो हाउ कैन यू डिस्कस। तो आज का मेरा जो है सो सबसे जबरदस्त सेंटेंस लेके आया हूं। वाला हूं, वाली है, या बहुत सारे नीली सेंटेंस है। जैसे आप ये भी जानते हैं कि सोनाक्षी सिन्हा और इकबाल का शादी जो है तो जोरों पे चर्चा है। सच टाइप्स ऑफ सेंटेंस इफ यू वांट टू स्पीक देन हाउ कैन यू स्पीक। तो चलिए पहला सेंटेंस पे आप यहां ध्यान दें। क्या है सेंटेंस? सोनाक्षी सिन्हा इकबाल से शादी करने वाली है, मतलब जाहिर इकबाल से शादी करने वाली है। शत्रुघ्न सिन्हा शादी में नहीं पहुंचने वाला है। पूरे देश इस शादी से खुश नहीं रहने वाला। हाउ कैन यू स्पीक सच टाइप्स ऑफ सेंटेंस इफ यू वांट टू स्पीक। शादी वाला है। तो चलिए ध्यान दीजिए, एक वर्ड होता है 2+V1। जब भी सब्जेक्ट प्लस एम प्लस 2+V1 का प्रयोग हो तो वहां हमेशा वाला है, वाली है का प्रयोग होता है। यहां क्या लेंगे? सोनाक्षी सिन्हा इज टू मैरी विथ इकबाल। इकबाल मीन्स जाहिर इकबाल। तो आप सिंपल बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। क्या है सेंटेंस? सोनाक्षी सिन्हा इज टू मैरी विथ इकबाल। सोनाक्षी सिन्हा इकबाल से शादी करने वाली है। शत्रुघ्न सिन्हा इस शादी में नहीं जाने वाला है, नहीं जाने वाला। सो सिंपल। शत्रुघ्न सिन्हा इज नॉट टू गो इन दिस मैरिज। जाना का प्रयोग गो होता है, लेकिन यहां शुद्ध अगर आप प्रयोग लेंगे तो क्या लेंगे? शत्रुघ्न सिन्हा इज नॉट टू अटेंड दिस मैरिज फंक्शन। सो सिंपल। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस है जिसको हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं। इंग्लिश में आप बोल सकते हैं। प्रेजेंटली आप डिस्कशन के साथ अपनी स्टाइल में, क्योंकि आपको पता है बिना लैंग्वेज का आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आपको टॉकेटिव बनना ही पड़ेगा। वेदर यू आर स्पीकिंग इन हिंदी, यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो ये शादी के लिए कैसा कैसा सेंटेंस यूज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए मैं लेकर आता हूं। तो आपके पास सेंटेंस है, यदि आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं। कैसे? सोनाक्षी सिन्हा और इकबाल का शादी जोरों पर है। बिल्कुल ये चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग खुश है, कुछ लोग नाराज है। आजकल के बच्चे माँ बाप का नहीं मानते हैं, या आप अगर चाहे बोलना चाहेंगे कि आजकल के बच्चे परमिशन नहीं लेते। जब शत्रुघ्न सिन्हा से इंटरव्यू लिया गया कि आप इस शादी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा बहुत इजी जवाब दिए। जैसे उनका एक डायलॉग है, खामोश। खामोश का इंग्लिश क्या होता है? साइलेंट। इनका बहुत जबरदस्त डायलॉग रहता था, लेकिन बेचारा को सचमुच में खामोश कर दिया। इसलिए वो दुखी मन से कौन सी सेंटेंस को यूज किए हैं? आजकल के बच्चे माँ बाप का नहीं मानते हैं। बिल्कुल सही बात है। दुनिया बिगड़ते जा रहा है। आजकल के बच्चे परमिशन नहीं लेते हैं। लेकिन पहला सेंटेंस मैं देखता हूं, सोनाक्षी सिन्हा और इकबाल का शादी जोरों पर है। आपको सबसे पहले इसको पकड़ना।
जोरों पर। अगर ऐसे सेंटेंस को आप बोलना चाहते क्या बोलेंगे? जोरों पर का इंग्लिश होता है ऑन द कार्ड्स। क्या होता है? ऑन दी कार्ड्स। इसको पकड़ लीजिए जोरों पे। अब इसको बनाने का कोशिश कीजिए। सोनाक्षी सिन्हा और इकबाल की शादी कैसा है? जोरों पे है। सोनाक्षी सिन्हा मैरिज। सोनाक्षी सिन्हा एंड इकबाल्स मैरिज is won the cards. Won the cards. So simple. सोनाक्षी सिन्हा एंड इकबाल्स मैरिज। इकबाल्स मीन्स यहां निकल रहा है काम। इकबाल का शादी क्या है? जोरों पे है। इफ यू वांट टू स्पीक वेल इन इंग्लिश, जैसे कि आप लोग को सभी को पता है, आप लोग बोलते भी हैं, एज ऑल ऑफ यू नो दैट सोनाक्षी सिन्हा एंड इकबाल्स मैरिज इज वन द कार्ड। यू कैन स्पीक इन इजी वे, लेकिन आपको छोटी छोटी सेंटेंस पे चर्चा लाना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, आजकल के बच्चे परमिशन नहीं लेते हैं, मीन्स आज्ञा नहीं मानते। सचमुच सी बात है। इसको अगर बोलना है क्या बोलेंगे? आजकल का इंग्लिश होता है नाउएडेज। नाउएडेज चिल्ड्रेन डोंट ओबे डियर पेरेंट्स। ये ओबे पकड़िए। ओबे मीन्स होता है आज्ञा का पालन करना, मीन्स मानना। सो सिंपली क्या बोल देंगे? नाउएडेज चिल्ड्रन डोंट ओबे देयर पेरेंट्स। आप दूसरे तरीके से अगर बोलना चाहें कि आजकल के बच्चे परमिशन नहीं लेते, क्या बोलेंगे? यहां भी आप चाहें तो बना सकते हैं, नाउएडेज किड्स। किड्स कब बोलेंगे? चाहे लड़का हो या लड़की हो, जहां हमको नस्ल पता ना चलते हैं। नाउएडेज किड्स डोंट टेक परमिशन। डोंट टेक परमिशन। जस्ट यू कैन से नाउएडेज किड्स डोंट टेक परमिशन। किसका? आगे अगर जोड़ना है तो डियर पेरेंट्स कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश को बोल सकते हैं। अभी बहुत ऐसे सेंटेंस है जो आप बोलते हैं, बट व्हेन यू बिगिन टू टॉक इन इंग्लिश यू बिगिन टू हेजिटेट। व्हाई? तो आपको मैं चाहता हूं कि बाय द हेल्प ऑफ माय यूट्यूब चैनल बिल्कुल आसान वे में हर चीजों को इंग्लिश में डिस्कस करने का कोशिश करें। विदाउट इंग्लिश यू कांट डू एनीथिंग। इंग्लिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईच एंड एवरी प्लेसेस। तो चलिए आगे सेंटेंस देखते हैं। अगर हमें बोलना है तो कैसे बोलेंगे? अब देखिए 3 सेंटेंस और आपके पास है। कभी कभी हम ऐसे भी बोलते हैं, आप पर तंज कस रहे हैं। जब सोनाक्षी सिन्हा से इंटरव्यू लिया गया तो सोनाक्षी सिन्हा को इस बात को बोला गया कि लोग आप पे तंज कस रहे हैं। तंज कसना मीन्स ताना मारना। तो उसका जवाब क्या आया कि किसी का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। किससे? यानी मेरी शादी से किसी को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिस टाइम लव इज ब्लाइंड। आप तो इस चीज को जान रहे हैं कि प्यार जो है सो बिल्कुल अंधा है। लोग समझना नहीं चाहते, अपने रिलीजियस को मानना नहीं चाहते। खास करके अभी के टाइम में क्रिकेटर का हाल क्या है, एक्टर और एक्ट्रेस का हाल क्या है, यहां तक लीडर में भी ऐसी ऐसी चीज आ चुका है। लेकिन चलिए मैं अभी बात कर रहा हूं, आप पर तंज कस रहे। क्या बोलेंगे? यू आर टॉन्टिंग। टॉन्ट से बन गया है टॉन्टिंग। आप बहुत सारा टेंस पढ़ लिए, वॉइस पढ़ लिए, नरेशन पढ़ लिए, बट यू आर अनएबल टू टॉक इन इंग्लिश। व्हाई? व्हाट्स द रीजन? द रीजन इज वेरी सिंपल। अ स्मॉल थिंग्स यू आर अनएबल टू थिंक। आप सोचिए, आपका इंग्लिश बढ़िया बनेगा। किसी का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ कहने का अर्थ है सोनाक्षी सिन्हा इज सेइंग कि मेरी शादी से किसी का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, इसलिए यहां ब्रैकेट कर दिए। यहां क्या बोलेंगे? नो वन शुड हैव एनीथिंग टू डू विथ इट। आप आगे जोड़ना चाहें क्या बना देंगे? नो वन शुड हैव एनीथिंग
एनीथिंग टू डू विथ माई मैरिज, मेरे शादी से किसी का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मैं किससे शादी कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, यानी सोनाक्षी सिन्हा अपने सफाई में दे रही है। वो कहती है कि मैं किससे शादी कर रही हूं और किससे नहीं कर रहा हूं, ये पब्लिक का मन नहीं है, ये मेरा पर्सनल मैटर। तो यहां क्या बन जाएगा, विथ whom am I marrying, और नॉट मैरिंग, नॉट मैरिंग, इट्स माई पर्सनल मैटर। सही बात, ये उसकी जिंदगी है। लेकिन यहाँ पागल कौन हो रहा है, हम और आप। यू आर मेड, ऑल्सो आई एम मेड। हम मेड नहीं होते तो ये वीडियो नहीं बनाते, लेकिन यहाँ उस पर आपको नहीं जाना। यू हैव टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। हाउ कैन यू स्पीक वेल इंग्लिश। अभी के टाइम में बहुत लोग बोल रहे हैं यू कैन लर्न इंग्लिश इफ यू सी माई यूट्यूब चैनल। मैं तो एक चीज कहूंगा, इफ यू वांट टू स्पीक एडवांस एंड हाई लेवल ऑफ सेंटेंस, देन हाउ इट इज द पॉसिबल एंड हाउ कैन यू स्पीक। विथ whom am I marrying और नॉट मैरिंग, इट्स माई पर्सनल मैटर। मैं किससे शादी कर रहा हूं किससे नहीं कर रहा हूं, ये लोगों की कोई मतलब नहीं है। अगर एक सेंटेंस और अगर इसमें जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, जस्ट टू सी। अब देखिए 3 सवाल और आपके पास हम दिए हैं, थोड़ा सा ध्यान दें। सोनाक्षी सिन्हा इस सवाल पर बेपरवाह है। जस्ट टू गेट, जब सोनाक्षी सिन्हा से अभी क्वेश्चन किया जा रहा है तो उस सवाल पे बेपरवाह है, मतलब बिल्कुल सुनना नहीं चाहती है। उनका क्या कहना, मुझे किससे करना है, कब करना है और कैसे करना है, ये मेरी बात है, आप लोग को इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसका घर में क्या नाम है, लोग क्या बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब चीज को भूल चुकी है। तो यहां क्या बोल सकते हैं, सोनाक्षी सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा इज indifferent इन दिस क्वेश्चन, इन दिस, या इन नहीं लगाना तो आप ऑन भी लगा सकते, इतना चलता है। तो सोनाक्षी सिन्हा इज indifferent, indifferent मीन्स क्या होता है, बेपरवाह, जिसमें कोई सोच नहीं, उसका सोच अलग है। ये नहीं सोच पा रहे कि जो मैं शादी कर रहा हूं दिस इज द राइट या दिस इज द रॉन्ग। अभी के टाइम में जुआ लड़का जुआ लड़की क्यों बिगड़ रहा है, वो माँ बाप को रिस्पेक्ट करने भूल चुका है। जितना ज्यादा एजुकेशन हाई बढ़ा उतना ज्यादा कहीं न कहीं कमी हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं न कहीं क्वालिटी लेवल का जो एजुकेशन था, जिसको वैल्यूबल एजुकेशन कहते हैं, वो कमी हो गया। फिर से वही एजुकेशन फिर से लाना होगा, देन एवरीथिंग विल बी वेल। क्या बोलेंगे, सोनाक्षी सिन्हा इज इंडिफरेंट इन दिस क्वेश्चन या ऑन दिस क्वेश्चन। मुझे किससे करना है, कब करना है और कैसे करना है, इस कान से सुनो और उस कान से निकाल दो। वही भी हो रहा है, उसके कानों तक जाता है लेकिन इधर से सुनती उधर से निकाल देती। इस कान से सुनो और उस कान से निकाल दो। कैसे बोलेंगे, पहले ही सेंटेंस को देखना है। विथ whom should I do, should I do, चाहे तो आप इट लगा सकते हैं। when should I do it, and how should I do it। अब कहीं आपको लगता है कि यहां हो गया चाहिए, क्या करूं, व्हाट टू डू, कैसे करूं, हाउ टू डू, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू। ऐसा सेंटेंस आप कभी पढ़े होंगे, तो वही है, विथ whom should I do it, when should I do it, या नहीं तो how should I do it। ये मेरी बात है। इनका कहना है इस कान से सुनो और उस कान से निकाल दो। लिसन, लिसन दिस क्या होता है, सुनना। लिसन फ्रॉम दिस ईयर, फ्रॉम दिस ईयर एंड पुट आउट,
पुट आउट मीन्स होता है निकालना, पुट आउट फ्रॉम दैट ईयर। सो सिंपल, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, आपको लगता होगा व्हेन आई एम मेकिंग द सेंटेंस, आपको लगता होगा कि दिस इज द इजी, बट प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्या है, सोनाक्षी सिन्हा इज टेलिंग कि इस कान से सुनो और उस कान से निकाल दो। कभी कभी हम लोग ऐसे बातों को बोलते भी है कि खराब बात है, इस कान से सुनिए, इस कान से हवा कर दीजिए। तो यही है, लिसन फ्रॉम दिस ईयर, लिसन फ्रॉम दिस ईयर एंड पुट आउट, थोड़ा सा गया दैट ईयर। सो सिंपल। अब पब्लिक का रिव्यू क्या आया है, अगर पब्लिक इस चीज को कटाच करे तो वो कैसे करे, उस चीज को भी थोड़ा सीखें। अब देखिए यहां जो है सो सोनाक्षी सिन्हा कहती है मेरी शादी मेरी मर्जी से हो रही है। बिल्कुल, अभी तक जब शत्रुघ्न सिन्हा से बात पूछा गया तो उसको उनका कहना है कि मुझे पता नहीं, मुझे अभी तक इस चीज को खबर नहीं मिला है, अगर खबर मिलेगा तो मैं इस शादी में जोड़ जाऊं, सम्मिलित होऊंगा। लेकिन आगे क्या होगा उसकी मर्जी है। तो ऐसे सेंटेंस को बोलना, क्या बोलने जा रहे हैं, आई एम गेटिंग मैरिड एज पर माई विश। विश मीन्स क्या होता है, मर्जी। गेट मैरिड भीतरी लगता है, आगे इसका मैं प्रयोग बता दूंगा। छोटी छोटी चीजों को पकड़ना है, बेसिक को पकड़ना है। सलमान खान के जरिए मुलाकात हुआ था, जैसे आपको यह भी पता है जाहिर इकबाल जो है ये भी एक एक्टर है, एक मूवी में ये काम किए थे, मूवी का नाम है नोटबुक, एक लव स्टोरी मूवी था। यूट्यूब पे बहुत अभी लोग सर्च कर रहे हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा कहानी बताया गया है। उस मूवी को अगर आपको देखना है तो आपको पैसे देने होगा, पैसे पेड कीजिए, आप मूवी को देख सकते हैं। ये मूवी 2019 में आया था, लेकिन सिनेमा सक्सेस हुआ क्या नहीं, ये फर्स्ट टाइम हम भी सुने जब यूट्यूब को सर्च किया। तो ये क्या बोलते हैं, पेशे से एक्टर है, इनके माता पिता बिजनेसमैन है, ज्वेलर्स है, इनका फैमिली में कोई कमी नहीं। बस यहाँ बात आ जाती धर्म का, वन हिंदू वन मुस्लिम, यहां भी कोई नहीं, यहां भी लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज नो प्रॉब्लम इज हियर। प्रॉब्लम यहाँ लोगों को इसलिए आ गया कि जिसके घर में प्रिय रामायण से नाम हो, उस घर में इंटर कास्ट शादी होने से लोगों को दिक्कत हुआ, बाकी बात कोई ऐसा बात नहीं है। तो ये मुलाकात यानी बोल सकते हैं सोनाक्षी सिन्हा और इकबाल का मुलाकात कैसे हुआ, सलमान खान के जरिए हुआ। तो सोनाक्षी सिन्हा इकबाल मेट, यहां थ्रू, थ्रू मीन्स होता के जरिए, सलमान खान, सलमान खान। आप दोनों का जोड़ना चाहते हैं जोड़ सकते हैं, सोनाक्षी सिन्हा एंड इकबाल मेट थ्रू सलमान खान। अब पब्लिक का रिएक्शन है। पब्लिक तो देखिए सबसे बड़ा उसका दिल जो होता है कोमल होता है। एक पब्लिक बोलते हैं कि मैं देख रहा हूं कि हीरो हीरोइन और नेताओं का कोई धर्म नहीं होता, केवल धर्म होता है गरीबों का। क्या आप इस बात से सहमत हैं? यदि सहमत है बिल्कुल आप कमेंट करें। मैं चाहता हूं बाय द हेल्प ऑफ माय यूट्यूब चैनल नॉट ओनली यू गेट द नॉलेज, आप अच्छे तरीके से इंग्लिश एडवांस को सीख सकते हैं, बेसिक को सीख सकते हैं। आई वांट टू टीच यू ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल। तो चलिए ये सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं आई सी। मैं टेंस का चैप्टर मैं यूट्यूब पे छोड़ा हूं, आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देखेंगे तो पता चल जाएगा। कुछ ऐसे वर्ब होता है जिसका भी फॉर्म नहीं बनता, वो लगता है कि यहाँ आई एम सिंग होना चाहिए, लेकिन शुद्ध क्या होगा आई सी। क्या वहां प्रॉब्लम? अगर आपके पास समय होगा तो 2 मिनट निकाल के प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप गोपाल से स्मार्टेज को ढूंढेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को टाइप करेंगे, आपका ये वीडियो आ जाएगा। बिल्कुल इजी वे से मैं हर चीज को समझा दिया। आई सी हीरो हीरोइन और नेताओं का कोई क्या नहीं होता है, धर्म नहीं होता है। तो यहाँ क्या बोल सकते हैं, आई सी दैट heroes and heroines have no religion, no religion। यहां सिंपल बन गया, I see that heroes and heroines have no religion। लेकिन एक सेंटेंस और जोड़ना था यहाँ, I see that heroes, कॉमा लगाइए,
heroines and I see that heroes, heroines and leaders. Leaders have no religion. Have no रिलीजियन. केवल गरीबों का धर्म होता है. ओनली द पुअर हैव रिलीजियन. तो आप बहुत ऐसे सेंटेंस को बोल सकते हैं. हाय गाइस, वंस अगेन यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल. आपको यदि मेरे यूट्यूब पसंद आया, ऐसे सेंटेंस को आपको पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, ताकि कोई भी न्यू एपिसोड होता है, कोई भी न्यू इंसिडेंट होता है, तो मैं श्योर आपके साथ इंग्लिश में पेश करूंगा, ताकि आपका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर हो सके. एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, हु डोंट नो एनीथिंग अबाउट द इंग्लिश, जो कुछ भी इंग्लिश में नहीं जानते बट दे वांट टू लर्न इन इंग्लिश, तो आपको सेंटेंस प्रैक्टिस करना होगा. आप सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे ही आप भी इंग्लिश बोल सकते हैं जैसे आप यू आर टॉकिंग इन हिंदी. देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर स्मार्ट एज.